अल्हाकुमुत्तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल आतूफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने खुतबा पढ़ लिया है। मैं ज़बरदस्ती अपनी कोई बात सुनाता भी नहीं हूँ। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आप मुझे 10 मिनट सुन के जाइएगा। अब आपको इख्तियार है, आप अगर जाना चाहें, आपको दिल नहीं लगता, सुनने को जी नहीं करता, आप तशरीफ ले जाइए। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। आप तशरीफ ले जाइए। 2-4 लोग भी मेरे सामने होंगे तो 10 मिनट की तकरीर में कर लूंगा। आप नहीं जाएंगे? सुनेंगे आप लोग? सुनिए, मोहब्बत से 10 मिनट मेरी बातों को सुनिए। आपको अगर ऐसा लगेगा कि ये मौलवी हमारे काम की बात कर रहा है तो आपकी इजाजत होगी तो फिर 2-4 मिनट बढ़ सकता है, वरना घड़ी देखिए 10 मिनट में अपनी तकरीर खत्म करूंगा। दावत मेरी 1 दिसंबर की थी, 2 दिसंबर की तारीख आ चुकी है। वक्त मेरा खत्म हो चुका, 1 दिसंबर को आया मैं। तवज्जो से मेरी चंद बातों को समाप्त कीजिए। हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, मोमिन हैं। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मज़हब क्या है, इस्लाम क्या है, हमारे नबी का मकाम क्या है, हमारे नबी की अज़मत क्या है, इस्लामी ज़िंदगी हमें किस तरीके से गुजारनी चाहिए, एक मुसलमान को अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारना है, ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम ने अपने मानने वालों को किस तरह जीने का सलीका दिया, ये जानना ज़रूरी है। हम सबके आका ने हमें जिंदगी गुजारने का जो एक ज़ाब्ता तैयार किया, वो ज़ाब्ता क्या है, हमें ये जानना ज़रूरी है। कैसे जानेंगे हम? किताब पढ़ेंगे तब जानेंगे, मुताला करेंगे तब जानेंगे। सीरत की किताब पढ़िए, तारीख की किताब पढ़िए, तब न जानेंगे। जानना भी जरूरी है और जानने के लिए मुताला भी जरूरी है, और मुताले के लिए फुर्सत नहीं है। किताब पढ़ने का वक्त हमारे पास नहीं है। सुबह होती है हम खेत पर चले जाते हैं, सुबह होती है सर्विस करने वाले ड्यूटी पर चले जाते हैं, सुबह होती है बिजनेस करने वाले तिजारत का सामान लेकर निकल जाते हैं, जो लोग दुकान चलाते हैं सुबह होती है वो अपनी दुकान खोलकर बैठ जाते हैं, शाम को वापसी होती है, थके हारे होते हैं, आराम करते हैं। फिर सुबह होती है, लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं, अपने काम से फारिग हुए, शाम को घर वापसी हुई, थके हारे हैं, आराम करते हैं। पूरी जिंदगी इसी तरीके से गुजर गई हमारी। कब जानेंगे हम हमारा मजहब क्या है? कब जानेंगे हम हमारे नबी का मकाम क्या है? कब जानेंगे हम इस्लामी जिंदगी हमें किस तरह गुजारना चाहिए? कब जानेंगे हम मेरे नबी ने किन बातों से रोका है? कब जानेंगे हम मेरे नबी ने किन बातों का हुक्म फरमाया? किताब पढ़ नहीं सकते, अब कौन सा रास्ता अपनाएंगे आप? बुजुर्गों ने जलसे करना शुरू किया, गौसे आजम ने जलसा किया, गरीब नवाज ने जलसा किया। लोग चूंकि मसरूफ रहते हैं, अपने कामों में मगन रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है, दिन भर रोजी रोटी के चक्कर में आदमी पड़ा हुआ रहता है,
एक काम करो, रात में थोड़ी देर की मजलिस रखो, उलमाए किराम बयान करेंगे, मुसलमानों को पता चलेगा कि कैसे जीना है, मुसलमानों को पता चलेगा कि हमारा मजहब क्या है, मुसलमानों को पता चलेगा कि हमें जिंदगी इस्लामी किस तरीके से गुजारना चाहिए। थोड़ी देर अगर आप उलमा की गुफ्तगू सुनते हैं, 1 महीना किताब पढ़ने के बाद वो बातें आपको मालूम नहीं होंगी जो 1 घंटे की तकरीर सुनकर मालूम हो सकती है। 10 मिनट सुनेंगे आप मुझको, माशाअल्लाह, मोहब्बत से सुनिए, कोई जबरदस्ती नहीं। एक बार मोहब्बत से बोलिए तो सुभान अल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो नाज शरीफ के 2 शेर पढ़ता हूं मैं। हजरत हसन इब्ने साबित ने आका की बारगाह में, हम लोग सब के सब आका की नात पढ़ते हैं ना, मगर आका को आप देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे ना? बिन देखे हम पढ़ते हैं और आप नबी की नात सुनते हैं। वो हजरत हसन इब्ने साबित थे, सामने आका हैं, अर्ज करते हैं आका आपकी नात पढ़ना चाहता हूं। वो क्या मंजर रहा होगा जब आका नबी आका को देख देख के हसन नात पढ़ रहे होंगे और जिनकी नात पढ़ी जा रही है वो खुद सुन रहे होंगे। अर्ज करते हैं आका आपकी नात पढ़ना चाहता हूं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने नात सुनी नहीं, हजरत हसन इब्ने साबित ने अभी नात पढ़ी नहीं, पहले मेरे आका ने हजरत हसन इब्ने साबित को यानी नात पढ़ने वाले को इनाम दिया। आप जो ये सुन सुनकर इनाम देते हैं ना, ये सुन्नत है, मगर पहली सुन्नत ये है कि सुनने से पहले इनाम दो नात पढ़ने वाले को। कोई आदमी 500 रुपया दे, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, लेकिन सुनने से पहले इनाम देने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और मैं देखना चाहता हूं कि इतना बड़ा कलेजा किसका है जो सुनने से पहले 500 रुपया इनाम दे और वो आपकी मस्जिद की तामीर के लिए जाएगा। माशाअल्लाह। एक आदमी चला है, आप लोग जरा सा एक बार कोई नारा तो लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, चंदा तामीर मस्जिद। 100 रुपया एक आदमी और कोई दीजिएगा। माशाअल्लाह, माँ के नाम से, माशाअल्लाह, जिसके नाम से दीजिए ये मस्जिद की तामीर में ही जाएगा इंशाअल्लाह। मैं नात पढ़ता हूं, आप इनाम दीजिए, सब आपकी मस्जिद की तामीर के लिए, अल्लाह के घर की तामीर के लिए। मेरे आका फरमाते हैं मन बना मस्जिदन लिल्लाहि तआला बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो अल्लाह ताला के लिए दुनिया में मस्जिद बनाता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल बनाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि आप 100 रुपया ही दें, अगर 100 रुपया नहीं है तो 50 रुपया भी दे दीजिए आप, महल जन्नत में। सुभान अल्लाह। सुनिए, सरकार, नाज शरीफ पढ़ रहा हूं। सरकार, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी। सुभान अल्लाह तो कहिए, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं लिखता हूं नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी। सरकार, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। और सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके, सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी, सरकार वो मिले तो। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना जुनैद अख्तर साहब जमाली। सरकार वो मिले तो कदम चूम लूं उसके,
सरकार जिसकी आंखों में सूरत है आपकी, और सरकार 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 पुलसिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार पुलसिरात पर तशरीफ लाइए। सरकार लाज रखिए, ये उम्मत है आपकी, सरकार लाज रखिए, ये उम्मत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूं, बहुत ही बुरा, मगर सरकार मैं बुरा हूं, बहुत ही बुरा, मगर सरकार सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी। सरकार 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 आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक। सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी, और सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा। सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। चंद बातें आप सुन लीजिए, कोई तमहीदी गुफ्तगू नहीं होगी, चंद मिनटों की बातें करता हूँ मैं। 5 मिनट तो हो गए ना, घड़ी देख लीजिए, 10 मिनट में तकरीर खत्म करता हूँ मैं। गौर से मेरे एक एक जुमले को सुनिएगा। जुमले मेरे तल्ख हो सकते हैं, बातों में कड़वाहट होगी, इसलिए कि सच बोलूंगा, हक बोलूंगा। आपके अंदर अगर कोई खराबी है, कोई कमी है, और आपकी कमी आपको नहीं दिखाता है, वो आपका दुश्मन है, वो आपका दुश्मन है। दोस्त वो है आपका जो आपके अंदर की कमी आपको दिखाए और आपको सही रास्ते पे चलाए, वो आपका दोस्त है। अब आप मुझे दुश्मन समझिए या दोस्त समझिए, मैं आपके अंदर की खराबी आपके सामने रखता हूं, जो कमी है उसको पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने कदम बढ़ाया तो इंशाअल्लाह। नौजवानों, मैं आपसे आज खिताब करूंगा, आपसे थोड़ी देर बातें करूंगा। आपने शायद अपने आप को समझा ही नहीं कि आपका मकाम क्या है। नौजवान दोस्तों, आप कहीं मत जाना, मेरी चंद बातें पहले सुनो। अगर आपको लगे कि मौलवी मेरे हक में बातें कर रहा है तो थोड़ी देर सुन लो। 1 घंटे की तकरीर करूं और उससे कोई फायदा हासिल नहीं हो तो ऐसी तकरीर की कोई जरूरत नहीं है। लतीफे सुनने के आदी मत बनिए, कहे लगवाने के आदी मत बनिए। जलसे कहे लगाने के लिए नहीं किए जाते हैं, लतीफे सुनने के लिए नहीं किए जाते हैं। मुहतरम दोस्तों, उसके लिए एक अलग महफिल होती है जहां मेरे आका ने जाने से रोका है। ये महफिल ऐसी है जहां फरिश्तों की बारात उतरती है, ये महफिल ऐसी है जहां गौसे आजम आते हैं, ये महफिल ऐसी है जहां गरीब नवाज तशरीफ लाते हैं, ये महफिल ऐसी है जहां महबूबे इलाही आते हैं, ये महफिल ऐसी है जहां मखदूमे की छोछा आते हैं, ये महफिल ऐसी है जहां मखदूमे बिहारी आते हैं, ये महफिल ऐसी है जहां आला हजरत आते हैं। आप ऐसी महफिल में बैठ के लतीफे सुनेंगे? नहीं नहीं, महबूबे इलाही की बातें सुनो, ख्वाजा गरीब नवाज की बातें सुनो, गौसे आजम की बातें सुनो। आज के चंद बातें मैं करता हूं और कोई तमहीदी गुफ्तगू नहीं, बस मैं यहीं से शुरू होता हूं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उलमाए किराम को। इन उलमाए किराम के चेहरे की जियारत कीजिए, ये आपके लिए नेमत है। इनकी सोहबत में रहा कीजिए, गुनाहों से बचे रहेंगे आप। इनके साथ रहा कीजिए, गुनाहों से महफूज रहेंगे आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह फरमाता है, अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह फरमाता है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, वही बता रहा हूँ जो अल्लाह फरमा रहा है, जो हम सबका पालनहार आपसे फरमा रहा है, जो हम सबका माबूद आपसे फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है, कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, माल की ज्यादा तलबी ने तुझे हिलाक कर दिया। माल के चक्कर में रहे हिलाक हो गए, माल के चक्कर में रहे बर्बाद हो गए, माल के चक्कर में रहे तबाही की तरफ चले गए, माल के चक्कर में रहे बर्बादी की तरफ चले गए। हम पूरी जिंदगी माल माल करते रहे, दौलत कमाने के चक्कर में रहे, पैसे जमा करने के चक्कर में रहे, सरमाया जमा करने के चक्कर में रहे, हम जायदाद जमा करने के चक्कर में रहे, जायदाद पूंजी बनाने के चक्कर में रहे। अल्लाह फरमाता है, तबाह हो गए, यहाँ तक कि तुम
कब्रों में जा पहुंचे, हम माल जमा करते रहे, पूरी जिंदगी माल कमाने के चक्कर में रहे, आंख बंद हो गई, माल पड़ा का पड़ा रह गया, हम कब्र में चले गए। आपने शायद ये तसव्वुर किया होगा, चलो मेहनत करो, कमाओ, पैसे इस तरीके से आए या नाजायज तरीके से आए, हलाल तरीके से आए या हराम तरीके से आए, मगर माल जमा करो। हम अगर इस्तेमाल न भी कर सके तो मेरे बच्चों के काम आएंगे। हाँ, मैं जानता हूँ आपकी आंखें बंद हो गई, आपका जमा किया हुआ माल आपके बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उसी राह पे चल पड़े, जायज हो या नाजायज माल जमा करने की जरूरत है, हलाल हो या हराम माल जमा करने की जरूरत है। पूरी जिंदगी माल जमा करते रहे और फिर उनकी भी आंखें बंद हो गई, जमीन यहीं की यहीं पड़ी रह गई, माल पड़ा का पड़ा रह गया, कुछ काम नहीं आया, तुम कब्रों तक जा पहुंचे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूं, आप मुझसे सवाल करेंगे ना, मौलवी साहब ये बताइए, अगर कब्र में पहुंच गए माल जमा करते करते, तो क्या हम माल ना कमाए, क्या हम पैसे जमा ना करें, क्या हम रोजी रोटी हासिल ना करें, क्या हम मेहनत की कमाई ना करें? मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, आपने आयत का मफहूम नहीं समझा। अल्लाह फरमाता है, कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, माल की ज्यादा तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। इंसान ज्यादा माल कब चाहता है? जब माल से मोहब्बत होती है। इंसान रोजी हासिल कब करता है? जब रोजी से मोहब्बत नहीं, रज़ाक से मोहब्बत होती है, परवरदिगार से मोहब्बत होती है। तुम माल लाओ, माल जमा करो, पैसे जमा करो, पैसे जमा करो, सरमाया जमा करो, मगर प्यारे मुसलमानों, ऐसी दौलत जमा न करो जो दौलत तुझे जहन्नम की राह पे ले जाए, जो दौलत तुझे जहन्नम पहुंचा दे। ऐसी दौलत जमा करो जो दौलत तुझे अल्लाह की रजा हासिल करा दे, जो माल तुझे जन्नत पहुंचा दे। ऐसा माल जमा करो जो तुझे अल्लाह की रजा हासिल करा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा आले सुन्नत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना जुनैद अख्तर साहब जमाली। नारे तकबीर। एक तल्ख हकीकत आपके सामने रखता हूं, तवज्जो से सुनेंगे आप। 10 मिनट लेकिन हो गए, 10 मिनट हो गए भाई, आपकी इजाजत होगी तो आगे बढ़ूंगा। इजाजत है? माशाअल्लाह। कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। इंसान माल के चक्कर में कहां से कहां जा रहा है, इंसान माल के चक्कर में कितना बर्बाद हो रहा है। नौजवान दोस्तों, मत घबराना, आपसे मैं 5 मिनट की बातें करूंगा और 5 मिनट की बातें करूंगा, आपको लगेगा ये मौलवी हमारे हित में बात कर रहा है, हमारे फायदे की बात कर रहा है, हमारे काम की बात कर रहा है तो सुनना, वरना आपसे मैं खुद ही माजरत चाह लूंगा। गौर से मेरे एक एक जुमले को सुनिएगा। कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। अल्लाह अकबर। नहीं कहता कि माल जमा ना करो, नहीं कहता कि रोजी हासिल न करो, मैं ये नहीं कहता कि आप बिजनेस न करो, मैं ये नहीं कहता आप दुकानदारी न करो, मैं ये नहीं कहता खेती बाड़ी आप न करो। आप जरूर मेहनत करो, पसीने की कमाई लाओ, हलाल पैसे लाओ, हलाल रोजी हासिल करो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, माल बढ़ता चला जाता है, इंसान गुनाहों की तरफ चला जाता है। माल बढ़ता है, इंसान गुनाहों की तरफ कदम बढ़ाता है। दौलत बढ़ती है, इंसान गुनाहों की तरफ कदम बढ़ाता है। दौलत और बढ़ती है, इंसान गुनाहों की तरफ जाता है। दौलत और बढ़ती है, आदमी शराब का आदी हो जाता है। दौलत और बढ़ती है, आदमी कोठे पे जाना शुरू कर देता है। दौलत और बढ़ती है, आदमी जुआरी हो जाता है। दौलत और बढ़ती है, आदमी अय्याश हो जाता है। दौलत और बढ़ती है, आदमी के अंदर मक्कारी आ जाती है। दौलत और बढ़ती है, इंसान की नमाजें छूटने लगती हैं। दौलत और बढ़ती है, तिलावत छूटने लगती है। दौलत और बढ़ती है, आदमी का खुलूस छिन जाता है। दौलत और बढ़ती है, आदमी की मोहब्बत घट जाती है। दौलत और बढ़ती है, आदमी का प्यार लुट जाता है। क्या किया तुमने दौलत कमा के? दौलत तो जमा किया मगर तबाह हो गए। दौलत जमा किया मक्कार हो गए। दौलत जमा किया अय्याश हो गए। दौलत जमा किया कोठे पे जाने लगे। दौलत जमा किया आप अय्याश हो गए। दौलत जमा किया कोठे पे जाने लगे। दौलत जमा किया खुलूस तेरा छिन गया। दौलत जमा किया खुदा की रहमतों से दूर हो गया। दौलत जमा किया जहन्नम के करीब हो गया। ये दौलत तुझे तबाही की तरफ ले जा रही है। मैं आपसे कहता हूँ, ऐसी दौलत को पांव की ठोकर मार दो, बल्कि आग लगा दो जो दौलत तुझे खुदा की रहमतों से दूर कर दे, जो दौलत तुझे जन्नत से दूर कर दे। ऐसी दौलत को आग लगा दो, उस दौलत को कलेजे से लगा लो जो दौलत तुझे जन्नत पहुंचा दे, जो दौलत तुझे खुदा के करीब कर दे।
वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह 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 हजरत। कसरत माशाअल्लाह। माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। तवज्जो है आपकी? बिल्कुल तवज्जो है। सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान को दौलत कहां से कहां पहुंचा रही है। दौलत बढ़ती है, आदमी गुनाहों की तरफ जाता है। दौलत बढ़ती है, तबाही की तरफ जा रहा है। दौलत और बढ़ती है। पहले 5 वक्त नमाज पढ़ रहा था, दौलत क्या बढ़ गई, फजर छूटने लगी। दौलत और थोड़ी बड़ी, जोहर भी छूटने लगी। थोड़ी सी और दौलत हो गई ना, असर भी जाने लगी। थोड़ी और दौलत बढ़ गई ना, मगरिब इशा सब सारा का सारा खत्म हो गया। दौलत बढ़ती चली जाती है। आप देखते नहीं, सच बोल रहा हूँ। दौलत बढ़ती है, माँ बहनों के कपड़े छोटे होने लगते हैं। दौलत और बढ़ती है ना, सर से दुपट्टा उतर के कंधे पे चला आता है। दौलत और बढ़ती है ना, कंधे से भी दुपट्टा गायब हो जाता है। बोलो, सच बोल रहा हूँ कि नहीं? दौलत कहां से कहां इंसान को पहुंचा रहा है। दौलत ने फातिमा ज़हरा की कनीज को इसी दौलत ने फाहिशा बना के रख दिया। कहता हूं ऐसी दौलत को करीब ना होने दो जो कनीज फातिमा को फाहिशा बना दे। ऐसी दौलत कमाओ जो हमारी माँ बहनों को फातिमा ज़हरा की कनीज बना दे। ऐसी दौलत कमा दो जो दौलत हमारे बच्चों को गुलाम गौस बना दे। ऐसी दौलत कमाओ जो दौलत आपको गुलाम अली बना के रखे। ऐसी दौलत की जरूरत है। दुरूद शरीफ पढ़िए तो एक बात कहूं मैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक फकीर से, तवज्जो है आपकी, एक फकीर से किसी ने पूछा, बताइए मोमिन कौन होता है, काफिर कौन होता है? मोमिन कौन होता है, काफिर कौन होता है? अल्लाहु अकबर। उस अल्लाह वाले ने, उस अल्लाह के वली ने, उस फकीर कामिल ने कहा, ये तो बड़ा आसान है। कहा आसान है तो बता क्यों नहीं देते, आसान है तो समझा क्यों नहीं देते, आसान है तो समझा क्यों नहीं देते, आसान है तो बुझा क्यों नहीं देते। कहा जानना चाहते हो फकीर कौन होता है, जानना चाहते हो मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? हाँ जानना चाहता हूँ, जल्दी बताइए मोमिन कौन होता है, काफिर कौन होता है? उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया, सुनो, जो काफिर होता है वो अपने मन की बात करता है, वो अपनी तबीयत की बात करता है, वो अपने इरादे की बात करता है, वो अपने ख्याल की बात करता है। जो काफिर होता है अपनी मर्जी का मालिक होता है। उसकी मर्जी होती है जो खाता है वो खा लेता है, उसकी मर्जी जो होती है वो खा लेता है। उसकी तबीयत में आती है हराम खाने की, खा लेता है। तबीयत होती है झूठ बोलने की, बोल लेता है। तबीयत होती है शराब पीने की, पी लेता है। तबीयत होती है झूठ बोलने की, बोल लेता है। तबीयत होती है गुनाह की, वो गुनाह कर लेता है। तबीयत होती है अड्डे पे जाने की, वो फाहिशा के अड्डे पे चला जाता है। तबीयत होती है वो मक्कारी करने की, कर लेता है। जो काफिर होता है अपनी मर्जी का मालिक होता है, अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। लेकिन जो मोमिन होता है अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे छोड़ देता है, खुदा की मर्जी पे गुजार देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए आले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुनैद अख्तर साहब जमाली, पैगाम सरकार ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। हजरत मैं मुफ्ती साहब नहीं हूँ, मेरे नाम के साथ मुफ्ती ऐड मत कीजिए आप। ये बहुत बड़ा मनसब है भाई, ये हक तलफी होगी। चलिए माशाअल्लाह, हजरत को इल्म नहीं था इस सिलसिले में, इसलिए इन्होंने नाम के साथ मुफ्ती जोड़ दिया। अब वजाहत कर दिया मैंने, बात समझिए। मैं एक बड़ा गुनहगार मुबल्लिग हूँ, एक गुनहगार बड़ा खताकार एक इंसान हूँ। बस अल्लाह ताला हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा ले। तवज्जो से मेरी बातों को सुनिए आप। आप जरा सा सोच करके देखें, मोमिन जो होता है वो अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की रजा पे छोड़ देता है, खुदा की मर्जी पे गुजार देता है। अपनी तबीयत से जो करता है, अपनी मर्जी का जो काम करता है वो काफिर का काम हुआ करता है। मैं आपसे कुछ नहीं कहता, सिर्फ आप जायजा लीजिए ना, देखिए हम कितने काम ऐसे करते हैं जो खुदा की रजा के लिए करते हैं, कितने ऐसे काम करते हैं जो खुदा की मर्जी से किया करते हैं। हमारी ही मर्जी चल रही है। मैं ये नहीं कहता कि आप काफिर हो, आप तो मोमिन हो जी, आप तो मुसलमान हो जी, मगर किरदार बदलने की जरूरत है।
सोच बदलने की जरूरत है। काफिरों वाली सोच नहीं रखनी है, काफिरों वाला किरदार हमें नहीं अपनाना है। हमें वो किरदार अपनाना है जो मोमिनों का किरदार होता है, जो मुसलमानों की सोच होती है, जो मुसलमानों का ख्याल हुआ करता है। एक मुसलमान का ख्याल ये होना चाहिए, एक मुसलमान की जिंदगी होनी चाहिए। जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की रजा पे गुजार दे। वो हमें जिस हाल में खुदा रखे हम उसी हाल में राजी हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि खुदा की मर्जी पे जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन हम खुदा की मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारते। अगर रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते नमाजें हमसे नहीं छूटती। रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते तिलावत हमसे नहीं छूटती। रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते हम झूठ नहीं बोलते। रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते हम इबादत से दूर नहीं होते। रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते मस्जिद से दूर नहीं होते। रब की मर्जी की जिंदगी गुजारो, देखो एक एक लम्हे में सुरूर हासिल होगा, एक एक मिनट में सुरूर हासिल होगा। हम बेचैनी की जिंदगी गुजार रखे हैं, हम बेकरारी की जिंदगी गुजार रखे हैं। तुम रब की मर्जी की जिंदगी गुजार के तो देखो, बड़े सुकून की जिंदगी होती है, बड़े आराम की जिंदगी होती है, बड़े चैन की जिंदगी होती है। दौलत कमाओ मगर उस दौलत को जहन्नम में जाने का सबब न बनने दो। बस अब मैं बात खत्म कर रहा हूं, तवज्जो से सुनिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवान दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहूं, 15 साल जिन लोगों की उम्र 15 साल है, 15 से लेकर 30 साल के बीच की जिनकी उम्र है, यानी जिनकी उम्र 15 से कम की है, यानी 14 साल का अगर कोई हो तो उनसे नहीं कह रहा हूं, और जो 30 साल से ऊपर का हो उनसे भी अभी कुछ नहीं कह रहा हूं। जो 15 साल से लेकर 30 साल के बीच की जिन लोगों की उम्र है वो लोग खड़े मत होइए, हाथ उठाइए सिर्फ। जिनकी उम्र 15 से लेकर के 30 साल के बीच की है, माशाअल्लाह 80% लोग नजर आ रहे हैं ऐसे ही। अब गौर से मेरे जुमले सुने आप। नौजवानों का जो ख्याल है, जो नौजवानों का ख्याल है, आप जरा सोच करके देखिए क्या ख्याल है। ख्याल यह है कि अरे अभी तो जवानी है, अभी तो उम्र नहीं है, अभी तो आवारगी का वक्त है, अभी तो गुनाहों का वक्त है, अभी तो अय्याशी का वक्त है। 30 साल पार करेंगे तो मस्जिद का रास्ता देखेंगे। नौजवानों, मैं आपसे एक बात कहता हूं, नहीं नहीं, तुम बड़े अनमोल लोग हो। तेरी जवानी आवारगी के लिए नहीं है, तेरी जवानी अय्याशी के लिए नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन परवरदिगार अपने बंदों को अपने सामने खड़ा करेगा और 3 सवालात होंगे उनसे, और बाज़ ने कहा कि 4 सवाल किए जाएंगे उनसे। तुम्हारी उम्र के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा कि तुम्हें जो उम्र दिया, इस उम्र को तुमने कहां गुजारा, कैसे गुजारा। दूसरा सवाल जवानी के बारे में होगा कि तुमने अपनी जवानी किस तरीके से गुजारी। अगर तुमने जवानी में नमाज छोड़ा, अगर तुमने जवानी में अय्याशी किया, अगर तुमने जवानी में आवारगी किया, अगर तुमने जवानी में गुनाह किया, क्या जवाब दोगे? कोई और नहीं, खुद तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें सामने रख करके सवाल करेगा। क्या जवाब दोगे? मैं आपसे कहता हूं नौजवानों, याद रखना, तेरी जवानी बड़ी अनमोल है। तुम नाका की सुन्नतों पे इस तरह अमल करो कि जब कयामत में खुदा अपने सामने खड़ा करके तुमसे सवाल करे तो तुम कहना, मेरे परवरदिगार अपनी जवानी को तेरे महबूब की नौकरी में गुजार दिया था, तेरे महबूब की गुलामी में गुजार। जवानी तो सबको अच्छी लगती है ना। तेरी बहन को तेरी जवानी अच्छी लगती है, तेरी बीवी को तेरी जवानी अच्छी लगती है, तेरी माँ को तेरी जवानी अच्छी लगती है। तुम कहते हो ये जवानी आवारगी के लिए है, ये जवानी गुनाहों के लिए है, ये जवानी खताओं के लिए है। मैं कहता हूँ ये जवानी तो सबको पसंद है। तेरी अम्मा को भी तेरी जवानी पसंद, तेरे अब्बू को भी तेरी जवानी पसंद, तेरी बहन को भी तेरी जवानी पसंद, तेरी बीवी को भी तेरी जवानी पसंद। जब सारे लोगों को तेरी जवानी पसंद है, वही सजदे को भी तेरी जवानी पसंद है, तिलावत को भी तेरी जवानी पसंद है, तक़वे को भी तेरी जवानी पसंद है, अल्लाह और रसूल को भी तेरी जवानी पसंद है। तुम क्यों नहीं समझते हो तुम कितने अनमोल हो? तुम जवानी में तिलावत करो, तुम जवानी में सजदे करो, तुम जवानी में इबादत करो, फिर देखो मेरे आका कैसे तुझे अपने दामने रहमत में छुपाते हैं। सुभान अल्लाह, तुम कितने अनमोल हो, शायद तुझे पता नहीं है। आपकी इजाजत हो तो 2 मिनट में बात कहूं, सुनेंगे आप लोग?
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जब मैंने मक्का की सरजमीन पर नबूवत का ऐलान फरमाया, एक एक जुमला सुनिएगा। आका फरमाते हैं जब मैंने नबूवत का ऐलान फरमाया, मैंने कहा ओ दुनिया के लोगों सुनो, अल्लाह एक है, आप अल्लाह को एक मानो, मैं उसका रसूल हूँ, मुझे रसूल तस्लीम करो, मुझे रसूल मान लो। मेरे आका फरमाते मैंने ऐलान किया ही था, अल्लाह एक है मान लो, मैं उसका रसूल हूँ, मुझे रसूल तस्लीम कर लो। चौधरियों ने नजरअंदाज कर दिया, जो मक्का के शरीफ लोग थे, जो बूढ़े लोग थे, उन्होंने तो अनसुनी कर दिया, किसी ने तवज्जो नहीं दिया। मेरे आका फरमाते हैं नौजवानों का काफिला आगे बढ़ा और मेरा साथ दिया। सुभान अल्लाह, नौजवानों का काफिला मेरे साथ हो गया, नौजवानों का काफिला मेरे साथ हो गया। आपको पता होना चाहिए हजरत उमर ने जब कलमा पढ़ा था, उम्र उनकी उस वक्त 27 साल की थी। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जब कलमा पढ़ा था 25 साल की उम्र थी। हजरत साद इब्न वक्कास ने जब कलमा पढ़ा था 17 साल की उम्र थी। हजरत मुआज बिन जबल ने जब कलमा पढ़ा था 16 साल की उम्र थी, चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं आई थी। मेरे आका ने हजरत मुआज बिन जबल को, जो 16 साल का बच्चा है, यमन का गवर्नर, यमन का हाकिम बना के भेज दिया और दुनिया के सामने ये साबित किया। तुम कहते हो ये इसका लड़कपन है, अभी ये बच्चा है, 16 साल की उम्र है, तजर्बा नहीं है। मेरे आका ने एक सूबे का प्राइम मिनिस्टर बना के भेज दिया, पीएम, मेरे दोस्तों चीफ मिनिस्टर बना के भेज दिया, हाकिम बना के भेज दिया। 16 साल के बच्चे को अगर तजर्बा नहीं है तो कैसे चीफ मिनिस्टर बना के भेजा, कैसे हाकिम बना के भेजा। मुस्तफा ज़हन दे रखे हैं, 16 साल का बच्चा हो तो मत देखो, यही उम्र तो उसके काम की है, यही तो काम की उम्र है। अब अगर इसे फुर्सत दोगे तो वो गुनाह की तरफ जाएगा। इसे दीन का इतना काम दे दो, दीन का इतना काम दे दो, मजहब का इतना काम कर दो, मजहब के कामों में इतना मसरूफ कर दो, कैसे गुनाहों का वक्त ही नहीं मिले, गुनाहों की फुर्सत ही नहीं मिले। क्या बात है, वाह। मैं आपसे कहता हूँ आप बड़े काम के लोग हैं, आपकी जो उम्र है ना वो नबी करीम को भी पसंद है। सुभान अल्लाह। आज भी नौजवानों के काफिले की ज़रूरत है। हम कहाँ से लाएंगे उस काफिले को, हम कहाँ से लाएंगे नौजवानों की टीम को। कोई अर्श से तो उतर के नहीं आएगा, कोई सिदरा से उतर के नहीं आएगा। इसी ज़मीन के बसने वाले नौजवानों की टीम बनाकर हम मिल्लत का काम करेंगे, मसलक का काम करेंगे, दीन का काम करेंगे। आप बड़े काम के लोग हो। मैं आपसे कहता हूँ अपने आप की जवानी, अपनी जवानी को यूं ही ज़ाया मत करना प्यारे मुसलमानों, अपनी जवानी को काम में लगाने की जरूरत है। अल्लाह ताला फरमाता है कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। तुम कमाते हो, मेहनत करते हो, पसीने की कमाई होती है, तुम पैसे जमा करते हो और फिर उन पैसों से अय्याशी शुरू हो जाती है, गुनाहों की तरफ जाने लगते हो। बताओ प्यारे मुसलमानों, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। एक आदमी है जो पहले बीमल खाया करता था, गुटखा खाया करता था, जो 5 रुपए में एक पुड़िया मिला करती है। थोड़ा सा पैसा क्या हो गया, रजनीगंधा हजरत खाना शुरू कर दिया, जबकि उसमें कोई लुत्फ नहीं है, मगर वो 25 रुपये की पुड़िया खाना शुरू कर दिया। दौलत ने इंसान को कहाँ लिया, दौलत ने इंसान को कहाँ पहुँचा दिया। बोलो फजूल खर्ची है कि नहीं, कोई जायका उसमें लगी है, कोई लुत्फ उसमें लगी है, कोई सुरूर उसमें लगी है। आप मुस्कुरा रहे होगे मौलवी साहब, अरे मौलाना लोग ही तो रजनीगंधा खाते हैं। मैं कहता हूँ वो मौलाना हो या अपने वक्त का जितना बड़ा मुहद्दिस ही क्यों न हो, फजूल खर्ची तो फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची तो फजूल खर्ची है। 5 रुपये के पुड़िये में तुम्हारे दिन कटते थे और अब तुम 25 रुपये की पुड़िया खाते हो। अगर दिन भर में 4 खाया तो 100 रुपये तुम्हारे चले गए। तुम 100 रुपये अगर मस्जिद की तामीर में दे दोगे, अगर तुम 100 रुपये किसी गरीब की मदद कर दोगे, 100 रुपये से किसी बेवाओं की आह की फरियाद सुनोगे और उसकी मदद कर दोगे, रब की रजा हासिल हो जाएगी, अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाएगी। दौलत की कसरत ने इंसान को तबाह करके रख दिया। अब मैं बात खत्म कर रहा हूँ, टाइम आपका मैंने ज्यादा ले लिया, मगर आप कहें तो 2 मिनट और टाइम ले लूं मैं। कितने लोग सुनेंगे, हाथ उठाकर बताइए तो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात वैसे 35 मिनट बोल चुके हैं, 10 मिनट मैंने कहा था। ये आप पर मैं ज्यादती कर रहा हूं ना, मगर ज्यादती इसलिए नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से 10 ही मिनट बोल रहा हूं।
आपने इजाजत दिया तो आगे बढ़ रहा हूं, 2-3 मिनट और सुन लीजिए। कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। लोगों, माल के चक्कर में तबाह मत होना, माल के चक्कर में बर्बाद मत होना, माल के चक्कर में अय्याश मत बनना, माल के चक्कर में तुम आवारा मत बनना। माल कमाओ तो अल्लाह की रजा हासिल करो, माल कमाओ तो रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल करो। याद रखना, जो आदमी माल की वजह से रसूलुल्लाह को खुश कर देता है, रसूलुल्लाह उसके लिए दुआएं फरमाया करते हैं। और जिसे नबी की दुआ लग जाए जी, फिर उसके मुकद्दर का कहना क्या है, उसके नसीबे का कहना क्या है, उसकी किस्मत का कहना क्या है। देखो, उस्मान गनी की जिंदगी का एक पहलू आपके सामने रखता हूं। सरकार उस्मान गनी मदीने से चंद रोज के लिए बाहर तशरीफ ले जाते हैं। बात खत्म कर रहा हूं, तवज्जो से सुनिए। एक बार मोहब्बत से बोलिए तो सुभान अल्लाह। जरा और ऊंची बोलिए, और जरा ऊंची बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्मान गनी चंद दिनों के लिए मदीने शरीफ से बाहर तशरीफ ले जाते हैं और ले गए बाहर। 5 दिनों के बाद मदीने फिर वापस हो रहे हैं। 5 दिनों के बाद जब मदीने में वापसी होती है उस्मान गनी की, जैसे ही मदीने में कदम रखा था 5 दिनों के बाद, देखा अजान की आवाज आ गई। अपने घर नहीं गए उस्मान गनी, बल्कि मस्जिद नबी की तरफ दौड़ पड़े। जमात का वक्त पहुंचते पहुंचते हो चुका था। मेरे आका मुसल्ले इमामत पर जा चुके थे। उस्मान गनी भी पीछे से गए, नियत बांधी, नमाज शुरू कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका मुसल्ले इमामत पर है, इमामत फरमा रहे हैं आका। पीछे उस्मान गनी जाकर खड़े हो गए, नियत बांध ली। इंतजार है, आका जल्दी से सलाम फेरे तो चेहरे का दीदार कर लिया जाए, सलाम फेरे तो आका के जलवे जहां आरा की जियारत कर ली जाए। कई दिनों से देखा नहीं था ना उस्मान गनी ने नबी के चेहरे नूर को, देखा नहीं था ना। प्यासी थी नजरें, बेचैन थी नजरें, जल्दी से देखें आका को, जल्दी से दीदार करें आका का। मेरे दोस्तों, है नमाज में ख्याल ये है, जल्दी आका सलाम फेरें तो चेहरा देखें, आका जल्दी सलाम फेरें तो दीदार कर लिया जाए। बहरहाल नमाज मुकम्मल होती है। मेरे आका ने सलाम फेरा। भाई साहब कोई मत जाइएगा, 2